Good morning, 11th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. As all of you know that our novel Julius Caesar is complete and we discuss with the question answer of this novel. And last day we complete our true false and multiple choice questions. Today we discuss short answers. Question number 31 to 40. तो देखिए बेटा, लास्ट डे होप दैट आप सबने वर्क कर लिया होगा और देख भी लिया होगा। जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे उसको पढ़कर देख भी लिया होगा। आज हम थोड़ा जो है अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे जूलियस सीजर के हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 31 to 40, तो ABCD कर इसमें डाला हुआ है, लेकिन वही नंबर हो जाएगा कि 31, 32, 33। तो देखिए फर्स्ट वाला है, Whose death was more honorable, ब्रूटस और कैशियस। यहाँ बताया गया है कि ब्रूटस और कैशियस में से किसकी जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा सम्माननीय थी, ऑनरेबल थी। तो देखिए, अगर हम देखें और हम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं तो आपको ये याद होगा कि चाहे वो ब्रूटस हो चाहे वो कैशियस हो, दोनों में से कोई भी युद्ध करते हुए मारा नहीं गया था या युद्ध भूमि में नहीं मारे गए थे। उन दोनों ने ही जो है वो आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। इसीलिए आप किसी भी एक की मृत्यु को ऑनरेबल नहीं बता सकते हैं, किसी की भी मृत्यु को आप ऑनरेबल नहीं बता सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे नाइदर ब्रूटस नॉर कैशियस दैट वॉज ऑनरेबल। देखिए, नॉर्मल जो है बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में तो सिर्फ इतना ही आएगा, नाइदर ब्रूटस नॉर कैशियस दैट वॉज मोर ऑनरेबल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहेंगे आंसर को तो इसमें बाकी में आगे लिख सकते हैं बिकॉज दे बोथ कमिटेड सुसाइड, नन ऑफ दैम फाउट ब्रेवली अगेंस्ट देयर एनिमीज। क्योंकि दोनों में से किसी ने भी जो है फाइट नहीं लड़ी थी और उन्होंने सुसाइड किया था। तो नाइदर ब्रूटस नॉर कैशियस दैट वॉज ऑनरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज नॉट कैशियस वॉन्ट एंटनी टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरियल। कि कैशियस एंटनी को सीजर के जो फ्यूनरियल था या जो अंतिम संस्कार था उसमें क्यों नहीं बोलने देना चाहता था। तो आपको रीज़न पता था, क्योंकि कैशियस जानता था कि एंटनी बहुत चालाक है। वो अच्छी तरीके से जानता था कि वो इस तरह की बातें कर सकता है जिससे रोम की जनता को, लोगों को जो है वो उनके खिलाफ कर सकता था। इसी कारण जो है कैशियस एंटनी को बोलने देना नहीं चाहता था। तो आप इसे लिख सकते हैं, कैशियस डज नॉट वॉन्ट एंटनी टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरियल। ये तो आपके क्वेश्चन में से ही आ गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं रीज़न, बिकॉज ही नोज दैट एंटनी इज अ गुड ऑरेटर एंड ही कैन मैक पीपल अगेंस्ट देम टू रिवॉल्ट। क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जो एंटनी है वह वाक्पटुत है, वो अच्छे से बोलना जानता है और वह लोगों को जो है वह उकसा सकता है, विद्रोह के लिए तैयार कर सकता है। सी, क्वेश्चन नंबर 33, वाई डज ब्रूटस वॉन्ट एंटनी टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरियल। अब यहाँ देखिए, आखिर क्या कारण था, ऐसा क्या कारण था कि ब्रूटस ने एंटनी को सीजर के फ्यूनरियल में या सीजर के अंतिम संस्कार में वो उसे बोलने देता है। ब्रूटस एंटनी को सीजर के अंतिम संस्कार में क्यों बोलने देना चाहता है, क्यों चाहता है कि एंटनी जो है वह सीजर के फ्यूनरियल में या अंतिम संस्कार में बोले, जनता के सामने उसके लिए कुछ कहे। क्योंकि मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हाँ, ब्रूटस को एंटनी पर विश्वास था, उसे लगता था कि ये कभी भी उसने उसे सीरियस नहीं लिया था। उसे लगा था कि ये हमारे रीज़न को समझेगा कि हमने सीजर को क्यों मारा है, और ये सिर्फ लोगों के सामने जो है सीजर के गुणों का जो है वो इसके गुणों की तारीफ ही करेगा सिर्फ, लेकिन कभी भी जो है वह हमारे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जिससे रोम की जनता जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी या कोई वो बिल्कुल विद्रोही नहीं हो सकता। वो एंटनी पे बिलीव करता था कि वह जो है वह सिर्फ सीजर का एक सच्चा सेवक था, सच्चा सखा था, साथी था। इसीलिए उसे सीजर की मौत का दुख हुआ है और वह उसके लिए सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता है, उसके सम्मान में दो शब्द कहना चाहता है, उसका गुणगान करना
चाहता है। उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि एंटनी अपने भाषण से जो है रोम की जनता को जो है ब्रूटस, कैशियस और सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनके खिलाफ कर देगा। तो इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ब्रूटस वांट्स एंटनी। तो बेटा इससे आगे भी वाला थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करते हैं। देखो, ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम।